Okay, in today's lecture we are going to discuss conditional clauses. ठीक है, conditional clause very important है और एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। इसको हम डिटेल से देखेंगे और वेरी डिटेल के साथ हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहली बात याद रख लीजिए कंडीशनल के कुछ टाइप्स। कंडीशनल आपको पता है लफ्जी मानी इसका मतलब जुमले शर्तिया कहता है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होगा, कोई ना कोई शर्त होगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, इस तरह के कंडीशन होगा। कंडीशनल की बात करें तो सबसे पहले जीरो कंडीशनल होगा और फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड। पहले डिस्कस करते हैं जीरो कंडीशनल क्या है, इनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर गौर से देखिए। अब जीरो कंडीशनल की बात, जीरो कंडीशनल होगा यानी जीरो कंडीशनल में दोनों प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर आएगा। इफ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल और विदाउट इफ भी प्रेजेंट सिंपल होगा, जिसमें यानी दोनों प्रेजेंट टेंसेस हम दोनों क्लासेस किसका होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मैं बीमार होता हूँ या होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता है। अब देख लीजिए दोनों प्रेजेंट सिंपल क्या है, इफ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर। देख लीजिए जब भी इफ वाला इफ क्लास पहले आ जाए तो उसके बाद हमने कॉमा लगाना है। ये पंक्चुएशन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर फेवरेट एरिया है कंडीशनल, तो जरूर इसको समझ लीजिए। तो जीरो कंडीशनल में क्या होगा, दोनों प्रेजेंट सिंपल की क्लासेस होंगे, यानी फर्स्ट वन भी इफ क्लास भी और दूसरा हमारा इस क्लास को कहते हैं हम रिजल्ट क्लास। आई गो टू द डॉक्टर यानी कंडीशन ये है कि आपका बीमार होना, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो इफ क्लास और दिस इज द कंडीशन रिजल्ट क्लास, इसको कहते हैं जीरो कंडीशनल यानी दोनों प्रेजेंट सिंपल में हम लिखेंगे। अब फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा, इसमें भी एक हमारा प्रेजेंट का होगा, एक हमारा फ्यूचर का होगा। एग्जांपल देख लो, अगर मैं बीमार हुआ या अगर मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है, या अगर मैं बीमार होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाएगा। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, अगर मैं बीमार होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाएगा। ये भी आप कह सकते हैं अगर मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, ये भी सही है। अब इसमें क्लासेस देख लीजिए, जो हमारी इफ क्लास है दैट इज प्रेजेंट सिंपल, वो प्रेजेंट सिंपल के क्लास होंगे। इफ आई गेट सिक, फिर क्या है कॉमा पंक्चुएशन के लिहाज से, अगेन इफ क्लास हमारे शुरू में आया है इस वजह से। आई विल गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। दूसरे कंडीशन में हमारे रिजल्ट क्लास में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यानी अगर मैं बीमार होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाएगा। इसमें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, एक सेंटेंस एरर आ जाते हैं, वो आगे चल के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिए इफ के साथ कभी भी विल नहीं आएगा। इफ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार होगा, आई विल गो टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा यानी चेकअप के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, दूसरा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। नेक्स्ट वन सेकंड कंडीशनल की बात करें, सेकंड कंडीशनल में क्या है, अगर मैं बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाता। इसमें आप बात करेंगे पास्ट की। ठीक है, इसमें आप पास की बात करेंगे, अगर मैं बीमार होता। ठीक है, आप यू आर जस्ट इमेजिनिंग, आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं बीमार होता, यू आर जस्ट इमेजिनिंग। ठीक है, अबाउट द पास्ट, पास्ट के हवाले से, तो मैं डॉक्टर के पास जाता। ठीक है, ये डिस्कशन किस हवाले से, पास्ट के हवाले से है। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट क्लास है दैट इफ क्लास पास्ट सिंपल में होगा, जस्ट सिंपली इफ आई गॉट सिक आई वुड गो टू द डॉक्टर। जो हमारे रिजल्ट क्लास है उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। याद रख लीजिए जो भी मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। आई वुड गो टू द डॉक्टर, ये सेकंड कंडीशनल थे। अब थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं। थर्ड कंडीशनल में क्या होगा, अगर मैं बीमार हुआ होता या बीमार हो चुका होता, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। अगर मैं बीमार हुआ होता, ये भी सही है। अगर मैं बीमार हो चुका होता तो मैं डॉक्टर के पास जा चुका होता। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है, अगेन पास की बात कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे चुका है, चुकी है किस सेंस आ रहे हैं, यानी परफेक्ट किस सेंस आ रहे हैं। तो क्या होगा, जो हमारी इफ कंडीशनल है वो पास परफेक्ट में होगा। दूसरा जो हमारा रिजल्ट क्लास है उसके साथ हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह शुड हैव भी हो सकते हैं, वुड हैव भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे वुड की जगह वुड भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ विल की जगह कैन भी हो सकते हैं, ठीक है, मे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेंटेंस बोलना चाहें। अच्छा, थर्ड कंडीशनल की बात कर रहे थे, अगर मैं बीमार हुआ होता तो मैं डॉक्टर के पास जा चुका होता। तो जो हमारी इफ क्लास है वो पास परफेक्ट में होगा, और जो रिजल्ट क्लास है उसके साथ हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं। ये थे कंडीशनल के, हमने बिल्कुल एक समराइज फॉर्म से देख लिया। अब इनको वन बाय वन हम डिटेल डिस्कस करेंगे। कंडीशनल क्लासेस देख लीजिए। अगर मैं बीमार होता है, आपके ये कंडीशनल के दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लास होगा, दूसरा रिजल्ट क्लास। देख लीजिए, इफ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार हुआ, विल गो टू द डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब टाइप हमने डिस्कस की, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन्हीं को हम डिटेल से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, अगर बीमार होता हूँ तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो क्या है, इफ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर। ये कौन सा कंडीशनल है, दिस इज जीरो कंडीशनल। क्योंकि क्या, जो हमारी इफ क्लास है वो भी प्रेजेंट में है, और जो रिजल्ट क्लास है वो भी प्रेजेंट में है। देख लीजिए, इफ आई गेट सिक, इफ आई गो टू द डॉक्टर। और इसी तरह, इफ आई गेट सिक आई विल गो टू द डॉक्टर, ये क्या है, अगर मैं बीमार हुआ या तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर मैं बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। ये दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। इसमें क्या आएगा, जो हमारी इफ क्लास है वो प्रेजेंट सिंपल में है, और रिजल्ट क्लास हम विल के साथ यानी फ्यूचर सिंपल में हम लिखेंगे। शैल भी आ सकते हैं यहाँ पे, कैन भी आ सकता है, बोथ आर पॉसिबल। अगर मैं बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाता। देख लीजिए, ये क्या है, इफ आई गॉट सिक, ये इसमें हमारा जो इफ कंडीशनल है, इफ क्लास है, दैट इज पास्ट सिंपल। और जो रिजल्ट क्लास है उसमें वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूर समझ लीजिए, इनमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। थर्ड कंडीशनल में अभी हमने डिस्कस किया, अगर मैं बीमार हुआ होता तो डॉक्टर के पास जा चुका होता। इसका मतलब आप बीमार भी नहीं हुए, तो डॉक्टर के पास भी नहीं गए उस टाइम, ठीक है। तो क्या है, इफ आई हैड बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। अब जीरो कंडीशनल को डिटेल से देखेंगे, वन बाय वन हम हर एक कंडीशनल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देख लो, इफ आई लीव द मिल्क आउट इट्स स्पॉइल्स। देख लीजिए, अगर मैं जो मिल्क है उसको बाहर रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इट्स स्पॉइल से खराब हो जाएगा। तो देख लीजिए, दोनों में क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा, इफ भी आ सकते हैं, व्हेन भी आ सकते हैं, उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। और दो जो हमारे रिजल्ट क्लास है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। एग्जाम्पल देख लो, व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज डूबता है, इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा हो जाता है। देख लीजिए, दोनों प्रेजेंट सिंपल में हम नहीं यूज किए। अच्छा, फर्दर एग्जांपल देख लीजिए, इफ आई ड्रिंक कॉफी आई डोंट स्लीप एट नाइट, ठीक है। एक जुल्म में होता और दूसरे जुल्म में नतीजा होता है, जैसे कि ये सारे देख लीजिए। अगर तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है तो तुम महफूज है, इफ यू हैव अ गुड जॉब यू आर सिक्योर, दोनों प्रेजेंट। जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी सेहत खतरे में पड़ जाते हैं, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ सफर्स। देख लीजिए, ये सारे क्या है, हमारे जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशनल की अगर हम यूजेस की बात करें तो हैबिट के लिए हम यूज करते हैं, रूल्स बताने के लिए, इंस्ट्रक्शन बताने के लिए, और फैक्ट्स बताने के लिए हम जीरो कंडीशनल का यूज करता है। जैसे कि देख लीजिए, जब पानी को 100 सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है। इट्स ए नेचुरल फैक्ट ना, ये एक फैक्चुअल बात है। तो देख लीजिए, इसी वजह से यहाँ पे हमने जीरो कंडीशनल यूज किया। if या when you heat water above 100 सेंटीग्रेड it boils, अगर तुम दूध को बाहर छोड़ोगे तो वो खराब हो जाता है। देख लीजिए, इट्स आल्सो फैक्ट, या एक रूल भी हो सकता है। जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, when the sun sets it gets dark। ये सारे देख लीजिए क्या है, एक फैक्चुअल थी।
अब फर्स्ट कंडीशनल की बात करें तो फर्स्ट कंडीशनल में देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशनल को पॉसिबल कंडीशनल भी कहता है। इन जुमलों में इन जुमलों का इस्तेमाल इन हालात में इजहार के लिए करता है जिसमें मुस्तकबिल में होने वाले नताइज के इम्कान आप बता दें, यानी ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका होना मुमकिन हो। तो इसकी पहचान क्या होगा? अगर ये हुआ, होगा, करेंगे, हो, अगर ये करेंगे तो वो होगा, इस तरह के कुछ पहचान होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, इफ क्लास और रिजल्ट क्लास है। अब पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन यानी मुस्तकबिल के पॉसिबल मुमकिन शरत के हवाले से, कंडीशन के हवाले से बता दें कि मुस्तकबिल में इसके एक रिजल्ट के हवाले से भी बात होगी। देख लीजिए एग्जांपल, अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स, ठीक है, ये एक कंडीशन है, एक पॉसिबल कंडीशन है। ही विल कैंसिल द मीटिंग, तो वो मुलाकात रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे, कर देगा। ठीक है, देख लीजिए एक पॉसिबल कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशनल अगर वो इन जुमलों पे गौर करें तो मालूम होगा ना, इनका नतीजा यानी मुलाकात, ये सारे एक क्या है फार्मूला हमने डिस्कस किया। क्या होगा? इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, उसके बाद विल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकते हैं, माइट भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा हमेशा। देखिए ये एक आपके लिए सिंपल स्ट्रक्चर है। इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट और विल, कैन, कुड, माइट में सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। जैसे कि एग्जांपल दो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, ही विल कैंसिल भी हो सकते हैं, कैन कैंसिल भी हो सकते हैं, कुड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट कंडीशनल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल होगा। आप एग्जांपल देख लो, अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तिहान पास कर लोगे। देख लीजिए, इफ यू विल रेस्ट, यू विल फील बेटर। इस सेंटेंस में एरर क्या है? इस सेंटेंस में एक एरर है। देख लीजिए, इफ के साथ मैंने कहा कभी भी विल नहीं आ सकते, तो क्या होगा? इफ यू विल रेस्ट नहीं होगा, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। तो दोनों में, दोनों क्लासेस में हम विल का यूज नहीं करेंगे। लास्ट वन के साथ हम यूज करेंगे जिसके साथ इफ ना हो। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर तुम आराम करोगे तो अच्छा महसूस करेंगे। तो याद रख लीजिए, इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये एग्जाम लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल की। अगर ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस की, अब फर्दर इसी के कुछ एग्जांपल है। अगर मैं पार्टी में ना हूं तो हो सकता है वो आपको सपोर्ट ना करे। इफ सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सिंपल आएगा। इफ आई डोंट कम टू द पार्टी, ही माइट नॉट सपोर्ट हिम। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे माइट भी आ सकती है, विल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, पॉसिबल है कोई भी मॉडल का पाए। अगर हम जल्दी रवाना नहीं हुए तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इफ यू डोंट लीव, देख लीजिए प्रेजेंट सिंपल। इफ के साथ अभी कभी भी आपको मॉडल वर्ब नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इफ यू डोंट लीव सून, अगर हम जल्दी नहीं जाएंगे, वी विल मिस आवर ट्रेन। अगर काम में ताखिर की तो मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ। इफ आई एम लेट फॉर वर्क आई माइट लॉस माई जॉब। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट कंडीशनल है। ये सारे इसी के एग्जाम्पल है, देख लीजिए। ये इनको आप पढ़ लीजिए, आई विल शेयर द स्लाइड्स। लेकिन यहाँ पे अनलेस की बात करेंगे, अनलेस भी कंडीशनल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अनलेस यू गेट एन इनविटेशन यू कांट कम टू द पार्टी, जब तक आपको दावत नावा नहीं मिलता आप पार्टी में नहीं आ सकते हैं। एक चीज यहाँ भी याद रखना जरूरी है कि अनलेस के साथ आप नॉट या नेवर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ दूसरा नेगेटिव लगा के आप डबल नेगेटिव नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनलेस यू गेट एन इनविटेशन होगा जब तक आपको दावतनामा नहीं मिलता। तो इस वजह से यहाँ पे देख लीजिए गेट नॉट यूज नहीं किया। रीजन क्या है? अनलेस इटसेल्फ एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ हमें नॉट नहीं लगाएंगे। जिस क्लास में अनलेस हो उसके साथ दोबारा से हमें नॉट या नेवर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक आपको दावतनामा नहीं मिलता, अनलेस यू गेट एन इनविटेशन, ठीक है, आप पार्टी में नहीं आ सकते, यू कांट कम टू द पार्टी। ठीक है, तो याद रख लीजिए अनलेस के साथ कोई भी क्लास हो तो उसमें हम दोबारा से नॉट या नेवर वगैरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड। अगर ये प्रोग्राम लोड नहीं होता तो मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। इफ दिस प्रोग्राम डजंट लोड, ठीक है, आई वोंट बी एबल टू फिनिश वर्क। इसी तरह अनलेस दिस प्रोग्राम लोड्स,
आई वोंट बी एबल टू फिनिश माई वर्क। ठीक है, अगेन देख लीजिए अनलेस के साथ कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस वन, अनलेस के साथ हम कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट तो जीरो कंडीशनल की बात करें तो आपको पता है जीरो कंडीशनल में दोनों प्रेजेंट सिंपल का होगा। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे देख लीजिए। इफ यू लीव द मिल्क आउट इट्स स्पॉइल, दोनों प्रेजेंट सिंपल क्या है। लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में क्या है, इफ यू लीव द मिल्क आउट इट विल स्पॉइल। यानी जो हमारे इफ है वो प्रेजेंट सिंपल में है, लेकिन जो रिजल्ट क्लास है वो किसके साथ है, विल के साथ। सेकेंड कंडीशनल की बात करें तो ये अनरियल कंडीशन को बता देंगे जो हकीकत में ना हो। ठीक है, ये ख्याली और तस्वुराती हालत है, या चीज को बता देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका होना नामुमकिन ना हो। पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, बल्कि ऐसी ये चीज हालत के इस्तेमाल के लिए होता है जिसमें होना नामुमकिन तो नहीं, अलबत्ता आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसकी पहचान की बात करें तो हमने डिस्कस किया, अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता, ये सारे इसकी पहचान है। अब जीरो सेकंड कंडीशनल की बात करें तो देख लीजिए इफ क्लास क्या है, एक आपके तस्वुरात गैर हकीकी ख्याली शरत हो सकते हैं, इमेजिनरी अनरियल हाइपोथेटिकल कंडीशन होंगे। और जो इसी तरह कंक्लूजन भी आपकी रिजल्ट क्लास में क्या होगा, इमेजिनरी अनरियल हाइपोथेटिकल रिजल्ट। अब एग्जांपल देख लो, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच। याद रख लीजिए सेकंड कंडीशनल में जब भी इसी तरह के आ जाए, अगर मैं अमीर होता, इसका मतलब यह है कि आप अमीर नहीं थे उस टाइम। इसी तरह अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इसका मतलब यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, अगर मैं क्रिकेटर होता, इसका मतलब यह है कि आप क्रिकेटर नहीं है। तो याद रख लीजिए, फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, यहाँ पे आई हो, शी हो, ही हो, वी हो, जो भी हो, उसके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगा, फुलर आएगा। इफ आई वर रिच होगा, इसी तरह इफ शी वर रिच होगा, इसी तरह इफ ही वर रिच होगा। तो याद रख लीजिए इस तरह के कंडीशनल में हम वर्ब के साथ जो भी सब्जेक्ट है हमारा, आइदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब हमेशा हम फुलर ही लिखेंगे। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता। ठीक है, तो देख लीजिए स्पेंड, आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रेवलिंग, तो मैं अपना सारा वक्त सियाहत में गुजारता। इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं अमीर नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो याद रख लीजिए ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इफ आई वुड भी आ सकते हैं इसमें, इफ आई वर भी हो सकते। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, चाहे हमारा इफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आए, ही आए, शी आए, अली आए, अहमद आए, सिंगुलर या प्लूरल हो, इट डजेंट मैटर, वो अब हमेशा क्या आएगा, फुलर आएगा। अब सेकंड कंडीशनल का फार्मूला हमने डिस्कस की, इफ के साथ पास्ट सिंपल होगा, कुड वुड के साथ कोई भी फर्स्ट फॉर्म होती है वो आप कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लो, अगर मैं लॉटरी जीत लेता, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई अ मैंशन, तो मैं एक महल खरीद लेता। इसका मतलब क्या है, आपने लॉटरी जीते, ना ही आपने महल को ये खरीदा। तो ये है हमारा सेकंड कंडीशनल। फर्दर इसके कुछ एग्जांपल देख लो, तुम्हें हर जगह चलना नहीं पड़ता अगर तुम एक बाइक खरीद लेते। यू वुडंट हैव टू वॉक एवरीवेयर इफ यू बॉट अ बाइक। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे एवरीवेयर के बाद कोई कॉमा नहीं है, क्योंकि इफ हमारे क्या आ गए, लास्ट में आ गए। इफ अगर शुरू में आते तो उसके फौरन बाद हम इफ क्लास के बाद कॉमा लगाते हैं, लेकिन इफ क्लास बाद में आए तो हम कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, इसमें देख लीजिए, यू वुडंट हैव टू वॉक एवरीवेयर इफ यू गॉट अ बाइक। तुम क्या करते अगर तुम्हें कनाडा में एक नौकरी मिलती? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर ऑफर अ जॉब इन कनाडा? ओके, अगर उसे देर तक काम करना ही पड़ता तो वो अपने दोस्त के साथ बाहर जा सकता। इफ ही डिडंट हैव टू वर्क लेट ही कुड गो आउट विद हिज फ्रेंड। तो याद रख लीजिए सेकंड कंडीशनल में क्या कैसे फार्मूला लगा, स्ट्रक्चर आपने समझना है। अब कंपैरिजन फर्स्ट सेकंड की बात करें तो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे। आप लोग देख लीजिए, थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं। थर्ड कंडीशनल जो कि इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल की तरह
एक ख्याली और तस्वुराती हालत चीज बताने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऐसी हालत या चीज को जाहिर करते हैं जो नामुमकिन होती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में पॉसिबिलिटी थे, इसमें इम्पॉसिबल है क्योंकि ये माजी के बारे में होता है और माजी को बदला नहीं जा सकता। अब इसके इस्तेमाल को अफसोस और पछतावा को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसकी पहचान क्या होगा उर्दू में? सिंपल सी बात है, अगर ये होता या हुआ होता तो वो होता, हो चुका होता। ठीक है, इस तरह की उर्दू में इसकी पहचान हुई। अब इसी को डिटेल से देखते हैं। देख लीजिए, अनरियल होगा, इम्पॉसिबल होगा, हाइपोथेटिकल कंडीशन होगा। इसी तरह रिजल्ट क्लास भी अनरियल, इम्पॉसिबल, हाइपोथेटिकल कंडीशन। एग्जांपल देख लो, अगर मैं गिरा ना होता, इसके मतलब आप गिरा हो। ठीक है, इफ आई हैड नॉट फॉलन आई कुड हैव वॉन द रेस, तो मैं दौड़ जीत लेता। इसका मतलब आप दौड़ भी नहीं जीते और आप गिर भी गए। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है, यू आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट, और पास्ट को बदला नहीं जा सकता। और दूसरी बात इसमें देख लीजिए परफेक्ट आएगा, इफ आई हैड नॉट फॉलन, ये कि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है। और यहाँ पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और दिस वन इज अगेन इम्पोर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए, ये एक फार्मूला है, इफ के साथ पास परफेक्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्लास में कुड वुड हैव के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म आ सकता है। एग्जांपल देख लो, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं ज्यादा मेहनत से पढ़ चुका होता, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम पास कर चुका होता। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लो, अगर मैंने अंग्रेजी ना सीखी होती तो मैं ये नौकरी नहीं पाता। इफ आई hadn't learned English, I wouldn't have got this job। देख लीजिए, आगे would के साथ have आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। तुम क्या पढ़ते हो अगर तुम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते? What would you have studied if you hadn't gone done engineering? वो तुम्हें मुलाजिमत नहीं देते अगर तुम्हें बाहर मुल्क का कुछ तजुर्बा ना होता। They wouldn't have hired you if you hadn't had some experience abroad। तुम मेरी मदद कर सकते अगर तुम यहाँ कर सकते अगर तुम यहाँ देर तक रुकते। You could have helped me if you would stayed here, would have stayed here, stayed late here, okay? Later, sorry। तो देख लीजिए, थर्ड कंडीशनल में ये सारी चीजें हैं। अब ये कंपैरिजन है, ये स्लाइड्स में शेयर कर लूंगा तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हमने इसके हवाले से कुछ चीजें देखी। अब इसमें एक दो बातें हैं, कुछ इफ के अलावा भी कंडीशनल हमारा बन जाता है, जुमले शर्तिया। ठीक है, इन केस आप भी हो सकते हैं, डोंट डू कॉल मी इन केस यू नीड मनी, यानी अगर पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर फोन करना। तो देख लीजिए, ये भी कंडीशन को जाहिर करता है। अगर तुम बीमार हो जाओ तो दवा खा लेना, टेक मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। ठीक है, अगर वो लिफ्ट रुक जाते हैं तो बराए मेहरबानी अलार्म बजाना, इन केस ऑफ ब्रेक प्लीज प्रेस द अलार्म बटन। तो ये देख लीजिए, इन केस भी आप यूज कर सकते हैं, और इसी तरह वंस भी यूज कर सकते हैं आप। वंस यू मेक अ प्रॉमिस कीप इट, अगर तुम वादा करो तो उसे निभाओ। अगर तुमने एक बार ये किताब पढ़ोगे तो पसंद आ जाओगे, वंस यू राइट। ठीक है, अगर तुम घर के काम खत्म हो जाए तो हम भाग जाएंगे, वंस यू चोर्स आर डन। ठीक है, तो इस तरह के हम वंस भी हम कभी कभार यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समराइज कर लूँ आज के लेक्चर को। तो देख लीजिए, जीरो कंडीशनल में हम हकाइक और फैक्चुअल चीजें यूज करेंगे उर्दू में। इसकी पहचान, अगर ये हो तो ये होता, इस तरह का होगा। और फार्मूला इसका क्या होगा, इसके साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, और जो हमारा रिजल्ट क्लास होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा। कुछ एग्जांपल देख लो, अगर पानी फ्रीजर में रखे तो बर्फ बन जाता है। If you put water in the freezer, it becomes the ice। देख लीजिए, दोनों प्रेजेंट सिंपल का है। अगर बारिश में खड़े हो तो भीग जाते हैं। ठीक है, तो एक रियलिटी है ना ये। इफ यू स्टैंड इन द रेन you get wet। अब फर्स्ट कंडीशनल में देख लीजिए, हम मुस्तकबिल में कुछ होने का अंदाजा लगाते हैं, और इसकी उर्दू में कुछ पहचान ये होगा, अगर ये हो तो ये होगा।
इसकी फार्मूले की बात करें तो इफ के साथ प्रेजेंट वर्ब आएगा और फ्यूचर वर्ब आएगा। अब एग्जांपल देख लो, अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप मंसूख कर देंगे। देख लीजिए, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप। अगर तुम तार को छुएगे तो तुम्हें बिजली का झटका पड़ेगा। इफ यू टच दैट वायर यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर तुम ये वीडियो देखें तो कंडीशनल सीख जाएंगे। ओके, इफ यू वॉच दिस वीडियो यू विल लर्न कंडीशनल्स। अब इसमें देख लीजिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब सेकंड कंडीशनल की बात करेंगे, इसी को भी हम समराइज हुए से हम देखेंगे। सेकंड कंडीशनल में देख लीजिए, हम क्या डिस्कस करते हैं, मौजूदा या मुस्तकबिल जमाने में फर्जी नामुमकिन बातें करने के लिए यूज करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगा, जैसे सिंपली अगर ये होता तो वो होता, या पाता, इसका इसकी पहचान। फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ के साथ पास्ट सिंपल आएगा, वुड के साथ फर्स्ट आप आएंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं उसका नाम पता अगर मुझे उसका नाम पता होता तो तुम्हें बता देता। इफ आई न्यू हिज नेम आई वुड टेल यू। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब थर्ड कंडीशनल हमारे लास्ट कंडीशनल है। देख लीजिए, इसका कहाँ पे यूज है, ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं अब कोई तब्दीली ना की जा सके जो कि इम्पॉसिबल है। उर्दू में इसकी पहचान क्या होंगे, अगर ये होता तो वो हो चुका होता, या कर पाता, सकता था, ये इस तरह के वर्ड आ जाएंगे। अब इसके फार्मूले क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होंगे, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब फर्दर कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो हेलो बाय हाय जरूर करता। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव सेड हेलो। अगर मुझे मालूम होता तो ये मैं नहीं करता। इफ आई हैड नोन आई वुडंट हैव डन दैट। अगर मुझे ये चैनल मिल जाता तो मैं इंग्लिश सीख लेता। इफ आई हैड फाउंड दिस चैनल आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। ये देख लीजिए, कंडीशनर के कुछ चीजें थे। और अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस देख लीजिए, इफ कंडीशनल के तीन टाइप्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट टाइप जिसमें क्या होगा, प्रेजेंट आएगा। देख लीजिए, यू विल सक्सीड इफ यू विल वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाएंगे। इसमें सेंटेंस एरर है, क्या है, देख लीजिए, हमने इफ के साथ भी विल यूज किया है। हमने क्या बात की थी, इफ के साथ विल नहीं आएगा, तो सिंपली क्या होगा, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। अब इसी में फर्दर टाइप टू कंडीशनल में हम पास की बात करेंगे। तो देख लीजिए, सब्जेक्टिव के साथ हम पास, सब्जेक्टिव के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्टिव के साथ भी। इफ आई वर यू आई वुड अर्न मोर। अगर मैं तुम होता तो मैं ज्यादा कमाता। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए, इफ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि जो हमारा पास्ट है उसके साथ हम वुड यूज करते हैं। तो क्या आएगा, इफ ही वर्क हार्ड ही वुड सक्सीड। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता। और जो सब्जेक्टिव है, याद रख लीजिए, सब्जेक्टिव में हम वर्क यूज करेंगे, जैसे कि हमने पहले देख लिया, अगर मैं अमीर होता वाले के सेंस में। ठीक है। थर्ड कंडीशनल में आपको पता है, इसमें परफेक्ट का हम यूज करेंगे। इफ आई हैड कम ही वुड हैव हैड डिनर विद अस। ठीक है। अब ये एग्जांपल देख लो, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू हैड पास। ठीक है। इस सेंटेंस में एरर क्या है, वुड हैव यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये परफेक्ट में है। ठीक है। तो अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर वो तेज भागता तो दौड़ जी लेता। इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव वॉन द रेस। इसी तरह लास्ट वन में हम कुछ मॉडल सेंटेंसेस देख लेंगे, जल्दी से देख लेंगे इनको। देख लीजिए, कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लेंगे। इफ ही कम्स ही वुड हैव डिनर विद अस। इस सेंटेंस एरर क्या है, जैसे सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूचर का हमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। तो क्या होगा, इफ ही कम्स ही विल हैव डिनर विद अस। ठीक है। इसी तरह इफ ही कम्स है ही वुड हैव हैड डिनर विद अस, ऐसा होगा नहीं, बल्कि वुड हैव हैड
हम परफेक्ट के साथ यूज करते थे, तो क्या आएगा, इफ ही केम he would have dinner with us home। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिटेल से डिस्कस की है। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल देख रहे हैं। इफ ही हैड कम, देख लीजिए परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट है, ही विल हैव डिनर विद अस। अब देख लीजिए परफेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज नहीं करते, बल्कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाता है। तो क्या आएगा, इफ ही हैड कम ही वुड हैव डिनर विद अस। लास्ट में देख लो, शी क्राइड एज इफ शी वाज मेड। देख लीजिए एज इफ के साथ हम, एज इफ सब्जेक्टिव मोड है, शी सब्जेक्टिव मोड में है, तो देख लीजिए वाज नहीं आएगा, वर आएगा। शी क्राइड एज इफ शी वर मेड। अब ये वेरी और मस्ट को हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और कुछ चीजें हैं वो इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस। और यहाँ तक आज के लेक्चर, आई थिंक दैट इज इनफ। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी। नो सर, क्वेश्चन अभी तो कोई नहीं है, जब इसको फिर पढ़ेंगे फिर शायद कुछ ना कुछ